नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 29 जून को इस महीने की विशेष देवश्रेणी एकादशी का पर्व पड़ रहा है। यह देवश्रेणी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यह सावन के पहले पड़ने वाली एकादशी है। गुरु जी कहते हैं कि जिन लोगों को अपने जीवन में मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी के लिए या अपने व्यापार के लिए या अपने किसी भी कार्य के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, या फिर जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर जिन्हें किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करनी है, अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करनी होगी, सौभाग्य में वृद्धि करना हो, तो आपको सिर्फ 7 चने की दाल से एक ऐसा उपाय करना है जो महादेव को तो अति शीघ्र प्रसन्न करेगा और साथ ही साथ हमारे भगवान विष्णु को भी अति शीघ्र प्रसन्न करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वह उपाय। लेकिन इससे पहले अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। गुरु जी बताते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो काफी मेहनत करते हैं, अंत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को जिनको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। जब आप अपने तांबे के पात्र में ले लेंगे और साथ ही साथ आप अपने मन से ही लेंगे, आपके किचन में बाल्टी मटका टब जो भी रखा हुआ है वहीं से आपको जल ले लेना है। इसके बाद आपको थोड़ी गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और साथ ही साथ आपको लेना है 7 चने की दाल। 7 चने की दाल आप ले लेंगे क्योंकि देवश्रेणी एकादशी का पर्व है और यह देवश्रेणी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, आप जानते हैं गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। इसलिए इस एकादशी के दिन आपको यह उपाय करने से कदापि भी नहीं चूकना है, क्योंकि यह एक एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। अब देखिए, यह सारी सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है। शिवालय पहुंचकर के सबसे पहले आप कोशिश करें कि दक्षिण दिशा में बैठ जाए और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में जगह नहीं है तो गुरुजी कहते हैं ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो एक लोटा जल और एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं, उसमें से गुड़ का टुकड़ा आपको एक लोटा जल में मिला लेना है। अब यह आपका गुड़ मिश्रित जल तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपके 7 चने की दाल लेकर आए हैं, उनको थोड़ा सा मिला लीजिए। जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उससे थोड़ा सा जल इन 7 चने की दाल में डाल दीजिए और यह दाल अपने हाथ में रखकर बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो असफलताएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी अगर नौकरी नहीं लगी पा रही है, या फिर परिश्रम करने के बावजूद भी आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और यह 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव का स्मरण करते हुए 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उसको आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि आपको इतनी धीरे समर्पित करना है, जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार शिवाय नमः मंत्र का जाप जरूर कर सकें। इसके बाद जलाधारी से जो नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी लोटे में थोड़ा सा डाल दीजिए या फिर अपने हाथ में ले लीजिए। अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो इस जल को आप अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा दीजिए और यदि आप यह अपने इसी लोटे में थोड़ा सा जल लेते हैं तो घर पहुंचकर इसी जल का थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर छिड़क लीजिए। अपने शरीर पर यह थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। गुरु जी कहते हैं जब भी हम गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमें सभी प्रकार के काम में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय की। दोस्तों, यह दूसरा उपाय आपके जीवन में धन धान्य की कमी को दूर करेगा। अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या धन पाने के कई प्रयास आप करते हैं लेकिन आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर जो हमारे व्यापारी भाई इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को सफलता नहीं प्राप्त होती है
वह भी सुंदर से उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की, और साथ ही आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डाल लेना है और इसमें आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब यह सारी सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे तुलसी माता के पौधे के सामने। देखें, एकादशी का तिथि है और इस दिन आप किसी वृक्ष की या किसी भी पौधे की कोई पत्ती और साथ ही साथ तुलसी माता के पौधे को आप स्पर्श भी नहीं करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना है। सिर्फ तुलसी के पौधे के नीचे आपको दीपक जलाना है। देखें दोस्तों, यह दीपक लेकर सबसे पहले आप तुलसी माता के पौधे के नीचे रख दीजिए और इसमें थोड़ी सी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वह हल्दी उसने में डाल दीजिए। एकादशी का दिन है, गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन होने के कारण भगवान विष्णु के नाम से हम लोग दीपक जला रहे हैं। इसलिए आपको गोल रुई की बत्ती का इसका प्रयोग करना है और आपको यह बत्ती प्रयोग करते समय भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको यह दीपक जला देना है। फिर उसके बाद तुलसी माता के पौधे के नीचे की मिट्टी है, उस मिट्टी को आप थोड़ा सा ले लीजिए। थोड़ा सा एकजुट किया उससे भी आप ले लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आप तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करेंगे। थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी लेने के बाद यह मिट्टी आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी में मिश्रित कर लेनी है। थोड़ा सा जल डालकर आप पिसी हुई हल्दी में यह थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए। अब की तरह तैयार हो गई। अब इस लेख से आपको अपने घर के 2-3 स्थानों पर स्वास्तिक बनाना है। जो आप बनाएंगे यही आपके घर से धन की समस्या को समाप्त करेंगे। आपके घर में जो दरिद्रता, जो दुर्घटना हुआ है उसको समाप्त करेंगे। आपके घर में धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसलिए आपको अपने घर के 2-3 स्थानों पर स्वास्तिक का निर्माण करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका मुख्य द्वार होता है, उसके ऊपर आप चाहे तो स्वास्तिक बना लें, और या फिर आप अपने घर पर जो तिजोरी रखी हो जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर स्वास्तिक बना लीजिए, या फिर अगर आप व्यापारी हैं तो जहां पर आप अपने व्यापार का पैसा रखते हैं वहां पर भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। इन 3 जगहों में आप किसी भी जगह पर स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्वास्तिक का निर्माण करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु के अति प्रिय मंत्र का लगातार स्मरण करते रहेंगे। साथ ही साथ आप एक बात और ध्यान रखिएगा, आप जब दान करें तो इस नाम वाले जल में आप एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। यदि आप शाम को स्नान कर रहे हैं तो उस समय भी एक चुटकी हल्दी आप अपने स्नान वाले जल में डाल सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद।